हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। यहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद कृष्ण पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं आयरलैंड विमेंस टूर ऑफ इंडिया का थर्ड एंड दी फाइनल ओडीआई, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी 2-0 से सीरीज़ अपने नाम कर चुकी है। और पहला मैच जो जीती थी वो लगभग मुझे ऐसा था कि आयरलैंड ने अच्छी फाइट दिखाई, बट सेकंड मैच में तो धराशायी कर दिया टीम इंडिया ने, जहां 370 का टारगेट दिया पॉइंट्स, और जो कि हाईएस्ट टोटल है विमेंस क्रिकेट का 50 ओवर क्रिकेट में 370 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जहां हमारे टॉप के चारों बल्लेबाजों ने धमाका मचाया। पहले 3 ने हाफ सेंचुरी लगाई और जेमी ने लगाया गजब का शतक, जो कि इनका पहला शतक था ओडीआई क्रिकेट का। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच। तो चलिए करते हैं शुभ आरंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। 2-0 से टीम इंडिया आगे सीरीज़ में, और कुछ एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं जिसका अपडेट मुझे मिल चुका है। तो चलिए सब कुछ डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। 60% टीम आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, 100% टीम लेकर के जाइए। पूरे 12 से 15 मिनट दीजिए और मज़ा उठाइए इस एनालिसिस वीडियो का। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा फाइनल टॉपिक और हॉट टॉपिक क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात होने वाली है मैच प्रीव्यू की। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 2-0 से टीम इंडिया सीरीज़ में आगे है। पहला हमने जीता था 6 विकेट से, जहाँ रन चेस करना था हमें। वहाँ हमने देखा था प्रतिका रावल ने गजब की 89 की पारी खेली थी। और उसके बाद अगर बात करें पिछले मैच की, 370 बनाए थे, टॉप के 3 ने अर्धशतक लगाया था, जैमी का शतक आया था। बॉलिंग में हमारी टीम ने गजब की बॉलिंग की थी। दीप्ति ने 3 विकेट लिए थे, 100वें मैच में विकेट लिया था उनने। और टीम इंडिया में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस का मतलब रेशो चल रहा है। साथ ही साथ स्मृति मानधाना की कैप्टनसी काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो ये सीरीज़ मैच डिफाइनिंग और करियर डिफाइनिंग हो सकती है स्मृति मानधाना की, क्योंकि हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप तक स्मृति मानधाना फॉर्म में नहीं थी, स्पिनर को आउट हो रही थी। बट वर्ल्ड कप खत्म होते ही इनका फॉर्म आ चुका है। हम चाहेंगे ये फॉर्म 2025 के 50 ओवर वर्ल्ड कप तक रहे, जो विमेंस क्रिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट एक टूर्नामेंट होने वाला है। तो चलिए इसके बाद बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ फटाफट से चेक कर लीजिए, आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि हमारा एम क्या था, 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवाने के लिए, जिसने आप लोगों ने बहुत गंदा धोखा दिया। आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आप न्यू ईयर तक करवा दोगे, आपने वो नहीं किया। दूसरा प्रॉमिस आपने किया था SA20 तक कवर करवाने का, वो भी नहीं किया। अब SA20 भी शुरू हो गया, तो हमने अभी नेक्स्ट एम रखा है 26 जनवरी का। तो इस बार मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे से पहले। चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट से देख लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है दोनों टीमों के स्क्वाड की और सीरीज़ का स्केड्यूल क्या है। तो पहला वनडे खेला गया था 10 जनवरी को, इंडिया ने जीता। 12 जनवरी को दूसरा वनडे इंडिया ने जीता। तीसरा वनडे 15 जनवरी इंडिया जीतेगा। तो 3-0 होने वाला है, इसकी पूरी गारंटी है। ये हो गया सीरीज़ का स्केड्यूल। और तीनों मैचेस सुबह 11 बजे हैं, तो याद रखिएगा 10:30 बजे इसका टॉस होता है। बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे मैच कहाँ आ रहा है, तो भाई ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जो कि आगे चल के जियो हॉटस्टार होने वाला है, उस पर ये मैच आप देख सकते हैं। बात करेंगे दोनों टीमों के यहाँ पे स्क्वाड की। तो टीम इंडिया से शुरुआत करेंगे तो स्मृति मानधाना है, यहाँ पे दीप्ति शर्मा दिखेंगी, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दैन जेमिमा रॉड्रिगेज, उमा छेत्री, ऋचा घोष, तेजल दिखेंगे आपको, दैन आपको राघवी बिष्ट दिखेंगी, दैन प्रिया मिश्रा, तनुजा कन्वर, तीथस सांधु, सायमा ठाकुर एंड साइली दिखेंगी। एक अपडेट मैं अभी आपको स्क्वाड के दौरान बता दूं, टीम इंडिया बॉलिंग में 1-2 चेंजेस कर सकती है और बैटिंग में एक चेंज कर सकती है। जहां तेजल की जगह पे बैटिंग में आपको देखने को मिल सकती है राघवी बिष्ट, जो कि ऑलराउंड ऑप्शन है, और साथ ही साथ बॉलिंग में मीनू मानी की जगह बन सकती है या फिर तनुजा कन्वर की। तो ये 3 जो चॉइसेस मैंने आपको बताई, इन 3 पे एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया करने वाली है थर्ड ODI में, क्योंकि अब वनडे वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी हो रही है। तो 1-2 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। आप सिर्फ क्लीन स्वीप के लिए नहीं जा सकते, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि लिमिटेड मैच है वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें टीम इंडिया को अपने कुछ प्लेयरों को ट्राई करना है और फिर स्कीम ऑफ थिंग्स में रख के अपना स्क्वाड बनाना है वर्ल्ड कप का। तो इन तीनों को मौका मिल सकता है इस वनडे मैच में। बात करेंगे आयरलैंड की, तो गैबी लेविस इनकी कैप्टन, दैन एवा कैनिंग, क्रिस्टियाना कुल्टर राइली, जिनने 80 की पारी खेली थी और अकेले रन बना के गई पिछले मैच में, दैन एलेना डेजली, लॉरा, फिर दिखेंगे आपको लॉरा डी लैनी, जॉर्जिया डिम्पसे, दैन सारा फोब्स, एरिका कैली, जोनासन लॉरेन, दैन एमी म्यूग्रे, लिया पॉल, ऑरला प्रेस्टिनगेस्ट, जो कि हम जानते हैं प्रीगेस्ट बहुत तगड़ी प्लेयर है। प्रीडेनगेस्ट को स्पिन अच्छी खेलने आती है, बट पता नहीं क्यों फंस रही है, वरना आयरलैंड के पूरे स्क्वाड में प्रीडेनगेस्ट इज़ द बेस्ट प्लेयर जो कि स्पिन खेल सकती हैं। बट 2 मैच से हमने उनको फंसते हुए नजर आए हैं। देन ऊना रेमंड दिखेंगी, देन फ्रेया सार्जेंट एंड देन रेबेका स्ट्रॉकल दिखेंगी आपको इन दी स्क्वाड। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन हो सकती है प्लेइंग 11। तो इंडिया की तो बताऊँगा एकदम डिटेल में और आयरलैंड की भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों की क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर द फाइनल ODI। शुरुआत कर लेते हैं आयरलैंड से, भाई मेहमान नवाजी करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे सारा फोब्स,
जो कि दोनों मैचेस में जल्दी आउट हुई। देन गैबी लेविस पहले मैच में 92 बनाए थे, पिछले मैच में फ्लॉप हो गई। देन ऊना रेबंड देखेंगे आपको। देन ऑर्ला प्रेडेनगेस्ट, मैं एम कर रहा हूँ कि प्रेडेनगेस्ट इस मैच में अच्छा खेलने वाली है, इन्हीं का फॉर्म आना बाकी रह गया है, बची हुई कसर ये पूरी करने वाली है, तो मैं इनको कैप्टन बना रहा हूँ एक टीम में। देन लॉरा डिलानी, फिर आपको देखेंगे ली पॉल, कुल्टरैली जो कि पिछले मैच में अच्छे कितने रन बनाए थे, याद करो 80 रन बनाए थे इन्हें। देन आर्लेना केली, जॉर्लिना डेम्सी, देन आपको देखेंगे फ्रेया सार्जेंट एंड एमी मार्ग्यू जो कि पिछला मैच नहीं खेली थी, तो मार्ग्यूरे को पिछला मैच ड्रॉप किया था, तो अब वापस से लाएंगे इनको प्लेइंग 11 में। अब बात करें थे डिटेल में टीम इंडिया की, तो यहाँ पर स्मृति मानधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, इन तीन में से मुझे एक डाउटफुल लग रहा है। हो सकता है हरलीन को ड्रॉप कर दिया जाए, जो कि नहीं करना चाहिए, बट किसी एक प्लेयर को बाहर जाना पड़ेगा, तो एक जगह बनानी पड़ेगी, जो कि मैं बता रहा हूँ राघवी बिष्ट की, तो वो जगह कौन खाली करेगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो जेमिमा रॉड्रिगेज और तेजल दिखेंगी, तो ये टॉप 5 में से किसी एक की जगह जाएगी। मुझे जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लगता है वो हो सकता है तेजल की जगह पे राघवी बिष्ट आ जाएंगी प्लेइंग 11 में। देन ऋचा घोष खेलेंगी, दीप्ति शर्मा खेलेंगी, सायमा ठाकुर, तिथा सांधु तो पक्का से खेलेंगी। फिर प्रिया मिश्रा और शाइली सदगारे में से हो सकता है शाइली को निकाल दिया जाए और मीनू मानी को लाया जाए प्लेइंग 11 में। और या फिर जो मैं आपको बता रहा था तनुजा कन्वर का भी ऑप्शन है। 2 प्लेयर में टोटल 3 प्लेयर ट्राई करने हैं, बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 2 चेंज करते टीम इंडिया या 3। मेरे हिसाब से 2 ही करेगी, बट 3 का ऑप्शन रखा है, जो कि अभी रिसेंट मीटिंग हुई उसमें डिस्कस हुआ है, तो ये चांसेस है होने के। और टीम इंडिया को मैं बार फिर से चाहता हूँ कि भाई इस बार बॉलिंग कर लो पहले और फिर से टारगेट चेज़ करने जाओ, क्योंकि हमें दोनों चीज़ में सेटल होना है। हम हर बार बड़ा टोटल नहीं बना पाएंगे और डिफेंड नहीं कर पाएंगे, हमें कभी कभी छोटे टोटल को भी डिफेंड करना आना चाहिए। फिर जो अगर टाइट टोटल है, मान लो 280 बना दिया आयरलैंड ने, तो उसको कैसे चेज़ डाउन करना है वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि 230 जो हमने चेज़ किया था पहले वनडे में वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। बट आगे चल के वर्ल्ड कप जब आएगा तो ऑस्ट्रेलिया की बात करो, न्यूजीलैंड की बात करो, इंग्लैंड की बात करो, साउथ अफ्रीका की बात करो, श्रीलंका भी देख लो, ये टीम्स जाती हैं 250 तक जाती हैं। और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड तो छोड़ दो, ये तो 300 भी बना देती हैं। तो उनके हिसाब से अगर प्लान करना है वर्ल्ड कप के लिए, तो बड़े टोटल को ध्यान में रखते हुए बैटिंग करनी ही करनी पड़ेगी, वरना टीम इंडिया को हमें ऐसा हल्का नहीं नज़र आना चाहिए वर्ल्ड कप में, जहाँ हमें इन 4-5 टीमों से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है अपनी टीम में, खासकर ICC टूर्नामेंट में। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तीसरी बार क्योंकि सेम वेन्यू पे ये मैच होने वाला है, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, बैटिंग फ्रेंडली पिच, इसका सही अच्छा खासा जवाब पिछले मैच में मिला, जहाँ 370 रन बने थे और अभी तक एक ही सेंचुरी आई है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। और बाकी 50+ स्कोर तो बहुत आ चुके हैं ऑलरेडी, पिछले में अगर मैं गिनूँ तो 5 थे और पहले में भी 3-4 थे, तो 8 से 9 50+ स्कोर ऑलरेडी आ चुके हैं। एक ही शतक आया अभी तक इस पूरे दोनों ODI में, तीसरे वनडे में 2 शतक आने के चांसेस हैं। एक मैं आपको प्रेडेनगेस्ट का बता सकता हूँ और दूसरा इंडिया से हरलीन देओल या फिर स्मृति मानधाना या फिर प्रतिका रावल में से किसी एक का आने वाला है शतक, तो ये भी एक बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन दे दिया मैंने आपको अभी से ही। बात करेंगे तो रन्स बहुत ज़्यादा है, स्पिनर को मदद मिल रही है, धीरे धीरे और ज़्यादा टर्न हो रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा था। पिछले मैच की बात करूँ तो सिर्फ 1 विकेट मिला था दीप्ति को और सेकंड ODI में आते ही 3 विकेट मिल गए, प्रिया मिश्रा को 2 विकेट मिल गए, तो यहाँ पे स्पिन हो रहा है, तो स्पिन फ्रेंडली पिच होती जा रही है और आखिरी वनडे है तो स्पिन फेवर होने वाला है। तो तनुजा कन्वर या फिर मीनू माली को भी मौका मिला तो वो भी आके तहलका मचाने वाली है इस पिच पे। और उसके बाद बात करें तो अभी तक फिर से वो टाइपिंग मिस्टेक आप समझ ही गए होंगे, जो रिसेंट 2 वनडे हुए थे इस सीरीज़ से पहले, वहाँ एक जीती थी बैटिंग फर्स्ट, एक जीती थी चेजिंग टीम, सेम यहाँ पे वो चीज़ हो चुका है। 2 वनडे हो चुके हैं, एक जीती चेजिंग टीम, एक जीती डिफेंड करने वाली टीम, बट दोनों तरफ थी टीम इंडिया, तो 2-0 से टीम इंडिया ने ये सीरीज़ अपने नाम कर ली है। अब चाहेंगे क्लीन स्वीप करना विद सम एक्सपेरिमेंट, तैयारी हो रही है वर्ल्ड कप की। उसके बाद करेंगे टॉस जीत के क्या करो, पिच तो बोल दिया बैटिंग कर लो, बट अगर आप आगे की सोच रहे हो, दूर की सोच रहे हो, प्लानिंग करने का सोच रहे हो, तो मैं तो बोलूँगा टीम इंडिया को फिर से बॉलिंग कर लेनी चाहिए। आयरलैंड को फ्रीली बैटिंग करने दो, बनाने दो अच्छी खासी टोटल, और ये नहीं कि मिस फील्ड ज़्यादा कर दो, लाइटली लो मैच को, अपना पूरा A गेम दिखाओ। और अगर आयरलैंड पहुंच गया 280-290 को, तो वो फाइटिंग टोटल चेज़ करने का ट्राई करो। तो मैं तो चाहूँगा टीम इंडिया चेज़ करे ताकि अच्छा मैच टाइम मिले और एक मैच सिमुलेशन में ही प्रैक्टिस हो जाए टीम इंडिया की। विन परसेंटेज वही रहेगा, इंडिया के 70% चांस, आयरलैंड के 30% चांस, बट आयरलैंड को हल्के में मत लेना, इनके बॉलर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब 8 बॉलिंग ऑप्शंस ऑलरेडी है उनके पास, तो उनके चांस है 30%, बट वो हरा सकती है टीम इंडिया को। ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ जैसे आए और हार के चले गए, आयरलैंड ने टफ फाइट दी है, तो उसके लिए हमें उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं एक बार रिकैप में कि फर्स्ट ODI में क्या हुआ था। तो वहाँ आयरलैंड ने पहले बैटिंग की थी, 236 बहुत अच्छे बनाए थे, 238 बनाए थे, गैबी लेविस 92, फिर ली पॉल दिखेंगी 59, एलिका कैली दिखेंगे आपको 28 के साथ, देन प्रिया मिश्रा ने 2 विकेट लिए थे, दीप्ति शर्मा ने 1 विकेट लिया था, देन साइली सरकारे ने 1 विकेट लिया था। तो इसके बाद 238 बहुत अच्छा टोटल था, क्योंकि पिछला सीरीज़ हमने वेस्ट इंडीज़ की देखी थी तो हमें उम्मीद थी कि 200 भी पहुँच जाए तो बहुत है, तो 238 बहुत अच्छा टोटल था। टीम इंडिया ने उसको चैलेंजिंग मानते हुए 241 बहुत अच्छे से चेज़ किया। प्रतिका
प्रतिका रावल 89, तेजल ने बनाए थे 53 नॉट आउट। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था इनका और बहुत टाइम बाद आई थी टीम में। देन स्मृति मानधाना 41 बना करके हाफ सेंचुरी मिस की। फिर आपको देखेंगे एमी जी ने 3 विकेट लिए थे, फ्रेया ने 1 विकेट लिया था एंड आर्ला प्रिडिनगैस को मिली थी कोई भी सफलता नहीं। प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी हमारे लिए एक ही प्लेयर हो सकती है, प्रतिका रावल, जिनने गजब की 2 ओवर की बॉलिंग भी की थी। 14 रन दिए थे, कोई विकेट ज़रूर नहीं मिला था, बट 89 का कंट्रीब्यूशन, वो 7 रन चाहिए थे जीतने के लिए। उनने सोचा 2 छक्के मारूंगी तो शतक भी होगा, टीम भी जीतेगी। पहला ही छक्का मारने गई कि 95 पे पहुंच जाऊं और 1 रन बचेगा, बट वो हुआ नहीं। बाउंड्री पे लॉन्ग ऑफ पे कैच आउट हो गई 89 की, बट बहुत गजब की पारी खेली और दोनों वनडे में उनका शतक आया है। तो अभी तो शतक लोडिंग है भाई, मैं पहली पूरी तरीके से बोल रहा हूँ। इस मैच में क्या हुआ, टीम इंडिया पहले बैटिंग करने उतरी, 370 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे, जहाँ पे जेमिमा रॉड्रिगेज ने बनाया 102 मेडन शतक और उनका वो गिटार सेलिब्रेशन मज़ा आ गया देख करके। उसके बाद हरलीन देओल 89, इनने भी शतक मिस किया। दैन स्मृति मानधाना 73, इनने भी शतक मिस किया और 60s में कुछ बनाए थे जो मैं आपको बता रहा था। प्रतिका रावल ने भी, ब्रिडिनगैस को 2 विकेट मिली थी, एहली कैली को 2 विकेट मिली थी और जॉर्जिया डिम्पसी को मिली थी 1 सफलता। चेज़ तो होना ही नहीं था, बट ये था कि आयरलैंड को सोचना था क्या 100 रन से हारना है, क्या 150 रन से हारना है या 200 रन से हारना है। तो इनने बहुत अच्छी फाइट दिखाई, फिर से 254 बनाए। तो समझ लो भाई, आयरलैंड दिखती हल्की टीम है बट बैटिंग करती है। पहले में 238, दूसरे में 254, तो अगर तीसरे में अगर इनकी पहले बैटिंग आती है और वही 270 280 बनाते हैं तो तीसरा वनडे इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो कि हमने पहला वनडे देखा था थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, सेकंड तो एकदम डेड हो चुका था जैसे इंडिया ने 370 बनाए थे। और तीसरा अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो आयरलैंड को दे दो पहले बैटिंग करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो 80 रन बनाए थे कुल्टर ने, जो कि इनके विकेट कीपर हैं। सराफोब 38, लॉरा डिलैनी ने बनाए थे 37। बॉलिंग में दीप्ति शर्मा के 3 विकेट, प्रिया मिश्रा के 2 विकेट एंड साहिली को मिली थी 1 सफलता। प्लेयर ऑफ द मैच थी द गिटारिस्ट जेमिमा रॉड्रिगेज, जिनने जड़ा अपना पहला शतक, 1000 ओडीआई रन भी कंप्लीट किए। तो ये माइलस्टोन का दिन था इनका पूरी तरीके से 12 जनवरी का। तो ये कुछ घटा था दोनों वनडे मैचेस में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या टीम होगी हमारे इसी स्टैट्स के बेसिस पे। तो लेफ्ट में होगी ग्रैंड लीग की टीम, राइट में होगी स्मॉल लीग की टीम। बट 3 देर से पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस मैच में एक और बोनस ट्रिप है जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो उन्हीं को ही सुनने को मिलेगा। हो सकता है स्मृति मंधाना इस मैच में रेस्ट ले, ये जिनने मिस कर दिया वो कर दिया। तो आपको दीप्ति दिखेंगी कैप्टनसी करते हुए, वाइस कैप्टन बनेंगी जेमिमा रॉड्रिगेज। तो ये एक और अपडेट दे रहा हूँ, मे बी चांस है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड वाला, तो याद रखिएगा अगर वैसा कुछ होता है तो टीम बदलने वाली है। बात करेंगे ग्रैंड लीग की तो कुल्टर नायल दिखेंगे आपको, बल्लेबाजी में दिखेंगे स्मृति मानधाना, लेविस, जॉर्ज, फिर आपको दिखेंगे जेमिमा रॉड्रिगेज एंड हरलीन देओल, जिनने शतक मिस किए थे बट इनका शतक लोडिंग है, 1 डाउन आती है तो ज़्यादा चांसेस है शतक के, बट चेज़ करेंगे तो वो चांसेस कम हो जाते हैं। फिर बात करेंगे दीप्ति शर्मा, प्रिडिनगैस एंड प्रतिका रावल। बॉलिंग में दिखेंगे तिथर सांधु, प्रिया मिश्रा एंड मार्गुइन दिखेंगे आपको बॉलिंग में। कैप्टन की यहाँ पे चॉइसेस की बात करूँ तो स्मृति मानधाना शतक लोडिंग इसीलिए कैप्टन बनाया है, और बाकी कैप्टन की चॉइस मैंने इंडियन बॉलर्स को रखा है, जहाँ पे आपको तिथर सांधु एंड प्रिया मिश्रा दिखेंगी कैप्टन की चॉइस की। वाइस कैप्टन की 3 चॉइस दिखेंगी आपको, प्रिडिनगैस एंड प्रतिका रावल विद गैबी लेविस, जो कि अच्छी बैटिंग कर रही है। पिछले मैच में भी मतलब लग रहा था खेल जाएंगे लंबा, बट जल्दी आउट हो गई थी। बात करेंगे स्मॉल लीग की वन ऑफ द ग्रेट टीम की, तो विकेट कीपर में ऋचा घोष देखेंगे विद कुल्टर नायल। कुल्टर के रायल की जगह आप किसी और को भी ले सकते हैं, उससे क्या होगा, एक विकेट कीपर और आप एक बैट्समैन या फिर एक बॉलर को एक्स्ट्रा रख सकते हो। बैटिंग में स्मृति मानधाना एंड लेविस को रखा है मैंने। अभी बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे हरमनप्रीत के ना खेलने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमारी टीम इजी बनती है, क्योंकि हम हर मैच में हरमन को लेते थे, हर मैच पे फिर स्मृति को लेना पड़ता था, तो हमें फिर हरलीन लेनी पड़ती थी या फिर जेमिमा रॉड्रिगेज या फिर प्रतिका रावल, तो वहाँ मुश्किल होता था। तो अभी टीम बनाना थोड़ा ईजी ज़रूर हुआ है, बट मज़े आ रहे हैं यहाँ पे ग्रैंड लीग जीतने में। ऑलराउंडर्स के सेक्शन में रहेंगे दीप्ति शर्मा, प्रिडिनगैस, कैली एंड प्रतिका रावल। बॉलिंग में दिखेंगे आपको डेम्पसी, देन तिथर सांधु एंड प्रिया मिश्रा। कैप्टन की यहाँ पे 3 इंटरेस्टिंग चॉइस वापस से दे दूँ तो वैसे 2 ही चॉइस है। यहाँ पे दिखेंगे आपको दीप्ति शर्मा एंड यहाँ पे डिम्से के नाम पे नहीं होना चाहिए, वो प्रतिका रावल पे होना चाहिए, वो थोड़ा सा खिसक गया है। एंड देन वाइस कैप्टन की चॉइस प्रिडिनगैस को रख सकते हैं, या फिर विकेट कीपर में ऋचा घोष या फिर कुल्टर को रख सकते हैं, जो कि पिछले दोनों मैच में कुल्टर तो अच्छी बैटिंग करके आ रही है और ऋचा की बैटिंग नहीं आई थी सेकंड ओडीआई में। तो ये रहेगी मेरी टीम। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। थर्ड ओडीआई के बाद टीम इंडिया का थोड़ा ब्रेक सीजन है, उसके बाद बैक टू बैक इनकी भी बायलैटरल सीरीज होने वाली है वर्ल्ड कप से पहले। तो इंडिया वीमेंस के सारे मैचेस कवर करेंगे, इंडिया मेंस टीम के सारे मैचेस कवर करेंगे, ऐसे 20 कवर कर रहे हैं, बीबीएल कवर कर रहे हैं, देन चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, आईपीएल आएगा। तो सारे अपडेट, सारी टीम यहीं मिलेगी, तो कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को जितना हो सके उतना ग्रो करवाइए और यूके फैमिली को सपोर्ट कीजिए। तो मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।